स्टडी कर चुके हैं। अब जो शेष आपके प्रपोजिशन बचते हैं वो पार्ट 3 में हम स्टडी करेंगे। तो देखें, पहला है आपका फॉर्म, जिसे से या अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसे हम अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला है कि जब कोई वस्तु से अन्य वस्तु बनाई जाती है तो नई बनी वस्तु से पुनः पहली वस्तु जब ना बनाई जा सके तो देखिए, जब कोई वस्तु से अन्य वस्तु बनाई जाती है तो नई वस्तु से पुनः पहले वस्तु जब ना बनाई जा सके तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, दूध से दही बना है। तो देखिए, दूध के द्वारा, मिल्क के द्वारा दही कर्ड को बना सकते हैं, लेकिन कर्ड के द्वारा हम फिर से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी जब कंडीशन होती है तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो लिखिए, द कर्ड इज मेड फ्रॉम द मिल्क। तो दूसरी कंडीशन होती है जहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है, उस कंडीशन में भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, पत्ते पेड़ से गिरे। तो देखिए, पत्ते पेड़ से जब गिरते हैं तो पुनः पेड़ पर नहीं लगाए जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। तीसरी कंडीशन है, जब किसी स्थान से आया जाए। जब हम किसी स्थान से आते हैं, लौटते हैं, तो वहाँ पे उस स्थान के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कानपुर से नहीं आया। तो ही डिड नॉट कम फ्रॉम कानपुर। वह कानपुर से नहीं आया। तो जब हम किसी स्थान से वापस लौटते हैं तो से की अंग्रेजी या वापस लौटने से
के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब आपका अगला है प्रपोजिशन ऑफ। अगला प्रपोजिशन है ऑफ, जिसे का, की, के या से के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पहली कंडीशन होती है कि जब कोई वस्तु से अन्य वस्तु बनाई जाती है, तब नई वस्तु से पुनः पहली वस्तु प्राप्त की जा सकती है। तो वहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम किसी वस्तु से कोई अन्य वस्तु का निर्माण कर लेते हैं और पुनः पहली वाली वस्तु को उस नई वस्तु से प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अंगूठी सोने की बनी है। तो देखिए, हम सोने के द्वारा हम अंगूठी को बना सकते हैं और अंगूठी के द्वारा फिर से सोना प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखें, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दूसरी कंडीशन है जहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं, जब किसी नाउन का रिलेशन दूसरी नाउन के साथ डिस्प्ले करना हो। तो जब किसी नाउन का रिलेशन दूसरी नाउन के साथ डिस्प्ले करना हो या व्यक्त करना हो या प्रदर्शित करना हो, वहाँ पे भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो देखिए, राम का राजा दशरथ के साथ रिलेशन दिखाने के लिए कि वो उनके पुत्र थे, हम ऑफ का यूज करेंगे। तो राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ। अगला प्रपोजिशन है आपका अबाउट, जिसे हिंदी में के बारे में के सेंस में यूज किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु
के बारे में वार्तालाप किया जाए। तो जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं तो वहाँ पे अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, वह आगरा के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो देखिए यहाँ पे आगरा के बारे में चर्चा हो रही है, वार्तालाप हो रही है, और जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है। ऐसी कंडीशन में के बारे में की अंग्रेजी हम अबाउट लिखते हैं। तो ही नोज नथिंग अबाउट आगरा। अगला आपका प्रपोजिशन है अक्रॉस, के पार। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के दूसरी ओर हो, देखें जब कोई व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के दूसरी ओर हो, तो जब हम किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के दूसरी तरफ स्थित होते हैं तो वहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह नदी के उस पार रहता है। वह नदी के उस पार रहता है। तो देखिए ही लिव्स अक्रॉस द रिवर। तो ये आपका अक्रॉस के पार के अर्थ में यूज किया जाएगा। अब अगला प्रपोजिशन है बिटवीन, के बीच। और इसी में हम एक और जोड़ लेते हैं अमोंग, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम होता है, के बीच। तो देखें जब दो के बीच कार्य हो, जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच कार्य हो तो हम बिटवीन लगाएंगे। जब दो के बीच काम होगा तो बिटवीन का दो से अधिक, अगर दो से अधिक हैं तो वहाँ पे हम अमोंग का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, रामू ने मिठाई बच्चों में बांटी। तो देखिए रामू ने मिठाई बच्चों में बांटी। तो यहाँ पे बच्चे क्लियर नहीं है कि कितने हैं,
इसका मतलब बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो 2 से अधिक हो सकते हैं क्योंकि स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम अमोंग का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे रामू डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स among the children। दूसरा एग्जाम्पल देखें, उसने राम और श्याम के बीच घर बांट दिया। तो देखें, उसने राम और श्याम के बीच घर बांट दिया, तो राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, 2 के बीच में बंटवारा हुआ है, तो यहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो ही डिवाइडेड द हाउस